सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हडूप की कमांड्स के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कमांड्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लोकल फाइल सिस्टम क्या होता है और HDFS फाइल सिस्टम क्या होता है। अब अगर हमने यहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल क्रिएट करनी है जहाँ किसी वीडियो को स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो भी हमारी वीडियोस होंगी, जो भी हमारी पिक्चर्स होंगी या जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसको हम यहाँ पर लोकली स्टोर कर सकते हैं। सो ये हमारा लोकल फाइल सिस्टम होता है। अब HDFS फाइल सिस्टम क्या है? HDFS एक कंपोनेंट है हडूप का, जो कि हडूप यूज़ करता है हमारी फाइल्स को स्टोर करवाने के लिए डेटा नोड में। HDFS फाइल सिस्टम में हमारी जो फाइल्स हैं वो ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक फ़ाइल है तो सबसे पहले उस फाइल को डिवाइड किया जाएगा ब्लॉक्स में और उन ब्लॉक्स को अलग अलग डेटा नोड्स में स्टोर किया जाएगा। सो इस वीडियो में जब हम कमांड्स को डिस्कस करेंगे तो भी हम लोकल फाइल सिस्टम और HDFS फाइल सिस्टम का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। सो इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो अब हमने डिस्कस कर लिया है कि लोकल फाइल सिस्टम क्या होता है, HDFS फाइल सिस्टम क्या होता है। अब हम मूव करते हैं कमांड्स के ऊपर। कमांड्स को चलाने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारे जो HDFS डेमन्स हैं वो चल रहे हैं या नहीं। उसको हम JPS कमांड्स के साथ चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ JPS कमांड ही चली है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो HDFS डेमन्स हैं, मीन्स कि हमारी जो नेम नोड है, डेटा नोड है, सेकेंडरी नेम नोड है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो सबसे पहले हमने इनको स्टार्ट करना है विद दी हेल्प ऑफ start-dfs.sh कमांड। सो जैसे ही मैं यहाँ पर इस कमांड को चलाऊँगा तो हमारी जो नेम नोड, डेटा नोड और जो सेकेंडरी नेम नोड होती है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ हम हडूप के वेब UI को भी ओपन कर लेते हैं, जो कि हमें बताएगा कि हमारी जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं, हमारी जो कमांड्स हैं वो चल रही हैं या नहीं। तो वेब UI को ओपन करने का जो URL है वो है http://localhost:9870। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेब UI है वो ओपन हो चुका है। हमने यहाँ पर यूटिलिटीज़ ब्राउज दी फाइल सिस्टम में जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो रूट पाथ है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो पाथ है वो अभी रूट बता रहा है और हमारे रूट पाथ में ये फाइल्स और डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। अगर आपने हडूप को फ्रेशली इंस्टॉल किया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्टरी मिलेगी, वो है यूज़र फोल्डर। सो ये जो फाइलें हैं ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई हैं। तो अगर आपने अभी तक हडूप को इंस्टॉल नहीं किया, जहाँ आपको हडूप को इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं। उस वीडियो की हेल्प से आपका जो हडूप है वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारे जो डेमन्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। हम JPS कमांड लगाकर चेक कर लेते हैं। नेम नोड भी चल रही है, डेटा नोड भी चल रही है और सेकेंडरी नेम नोड भी चल रही है। सो टर्मिनल की स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और वेब UI भी हमारा ओपन हो चुका है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हडूप की फर्स्ट कमांड, जो कि है ls कमांड। सो हडूप की किसी भी कमांड को चलाने के लिए सबसे पहले आपने हडूप राइट करना है और उसके बाद fs राइट करना है। fs का मतलब फाइल सिस्टम, हडूप फाइल सिस्टम, जो कि आपको यहाँ पर वेब UI में इंडिकेट हो रहा है। सो ls कमांड को यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली अगर हमने किसी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, मीन्स की फोल्डर्स बने हुए हैं, उनको चेक करना है, उनकी लिस्ट लेकर आनी है, तो यहाँ पर हम ls कमांड यूज़ करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारे इस रूट पाथ में कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, तो हम कमांड राइट करेंगे हडूप फाइल सिस्टम -ls और स्पेस लगाकर हम पाथ यहाँ पर राइट कर देंगे। मीन्स कि हम किस पाथ की फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर रूट पाथ की फाइल्स और डायरेक्टरीज को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हमारे रूट पाथ में थी वो यहाँ पर इस कमांड ने प्रिंट कर दी हैं, लिस्ट बना दी है। सो हमारे रूट पाथ में सबसे पहले a1.txt थी। आप साथ ही साथ यहाँ पर वेब UI में भी देख सकते हैं। सो सबसे पहले a1.txt है, फिर हडूप है, फिर हडूप की जो टार फाइल है वो पड़ी हुई है, फिर न्यू फाइल.txt पड़ी हुई है, फिर state.txt नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है और एट द एंड जो यूज़र फोल्डर होता है वो हमारे रूट पाथ में है। अब यहाँ से अगर हम इस .txt को देखें तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक txt फाइल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक
फाइल की जो एक्सटेंशन है वो हर बार यहाँ पर हो, तो हमने कैसे पता करना है कि कौन सा फोल्डर है, कौन सी फाइल है, उसे पता करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि परमिशंस में अगर आगे डी राइट किया गया है तो डी इंडिकेट करता है डायरेक्टरीज को, डायरेक्टरी मीन्स एक फोल्डर को। सो अगर यहाँ पर परमिशंस में डी राइट किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक डायरेक्टरी है, और अगर किसी फाइल के परमिशंस में डी राइट नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि वो एक फाइल है, वो डायरेक्टरी नहीं है, वो एक फोल्डर नहीं है। सो ls कमांड यही काम करता है। अगर हमने किसी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज पड़ी हैं उनको प्रिंट करवाना है तो हम ls यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रूट का ही पाथ दें। आप अगर देखना चाहते हैं कि हडूप के फाइल सिस्टम में इस हडूप डायरेक्टरी में क्या पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर ये भी पाथ राइट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या बोल दिया कि लिस्ट कर दीजिए रूट पाथ में जो हडूप फोल्डर है उसमें क्या पड़ा है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो हमारे हडूप डायरेक्टरी में एक a1.txt फाइल पड़ी है और b1.txt फाइल पड़ी है। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं हडूप में जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a1.txt और b1.txt जो फाइल है वो यहाँ पर पड़ी है, और साथ ही साथ ये जो सर्च बार है ये हमारा जो पाथ है ये भी हमें बताती जाती है। सो सेम पाथ यहाँ पर आया है और इसी पाथ को हमने हमारी कमांड में भी दिया था। सो ls कमांड हमने डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास आती है कैट कमांड। अब अगर हमने किसी पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट को देखना है, मीन्स कि जैसे कि हमारे पास ये state.txt फाइल है, अगर हमने इस state.txt फाइल के कंटेंट को अपने टर्मिनल में देखना है तो उसे देखने के लिए हम कैट कमांड को यूज़ करेंगे। सो हडूप की कमांड है, सो हडूप fs तो जरूर लगेगा, और कैट कमांड हम लगा रहे हैं तो -कैट लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर स्पेस लगाकर पाथ देना है कि किस फाइल के कंटेंट को आप देखना चाहते हैं। सो जो फाइल है वो पड़ी हुई है रूट पाथ में और फाइल का नेम है state.txt। अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो state.txt फाइल में जितना भी कंटेंट होगा वो हमारे टर्मिनल विंडो में प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया कि हडूप फाइल सिस्टम में जो रूट फोल्डर में state.txt फाइल पड़ी है उसके कंटेंट को डिस्प्ले करवा दीजिए। सो कैट कमांड जो फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ की जाती है, तो इस कमांड ने हमारे state.txt फाइल के कंटेंट को प्रिंट करवा दिया है। अब कैट कमांड के बाद नेक्स्ट जो कमांड आती है वो है पुट कमांड। अब पुट कमांड में जो हमने वीडियो स्टार्ट करते ही समझा था लोकल फाइल सिस्टम और HDFS फाइल सिस्टम, इसका कंसेप्ट यूज़ होता है। सो पुट कमांड बेसिकली यूज़ होती है जब हमने अपने लोकल फाइल सिस्टम में से किसी फाइल को अपलोड करना होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में। अपलोड करने का मतलब कि हमने ऐड करना होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में, तो ऐसा करने के लिए हम यूज़ करते हैं पुट कमांड को। सो पुट कमांड को चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी फाइल होनी चाहिए जिसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं पुट कमांड की वर्किंग समझने के लिए। सो मैं यहाँ पर फिर से रूट पाथ में आ जाता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी फाइल बना लेता हूँ जिसका नेम होगा jeetcode.txt और इसमें कंटेंट होगा दिस इज़ जीत कोड, और कंटेंट राइट कर देंगे सब्सक्राइब माय चैनल और कंट्रोल डी से हम बाहर आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर ls कमांड लगाऊं तो हमारे लोकल फाइल सिस्टम में jeetcode.txt एक फ़ाइल बन चुकी है, और UI के थ्रू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि jeetcode.txt एक फ़ाइल बन चुकी है और इसमें कंटेंट वही है जो हमने टर्मिनल के थ्रू ऐड करवाया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो jeetcode.txt फाइल है ये हमारे लोकल सिस्टम में तो रहे लेकिन साथ ही साथ ये हमारे हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में भी चली जाए। तो ऐसा करने के लिए हम पुट कमांड को यूज़ करते हैं। अब पुट कमांड का सिंटेक्स क्या है, हडूप की कमांड है सो हडूप fs तो लगेगा ही, और -पुट कमांड हम चलाने जा रहे हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले हमने सोर्स का पाथ देना होता है और उसके बाद हमने डेस्टिनेशन का पाथ देना होता है। मीन्स कि सबसे पहले हमने बताना होता है कि हमारे लोकल फाइल सिस्टम में वो जो फाइल हम पुट करने जा रहे हैं वो कहाँ पर पड़ी है, मीन्स कि सोर्स कहाँ पे है, और डेस्टिनेशन मीन्स कि हम हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में किस पाथ के ऊपर उस फाइल को पुट करना चाहते हैं। सो आई होप कि आपको सिंटेक्स समझ में आया होगा। सो पुट स्पेस लगाकर हमने अपनी jeetcode.txt जो फाइल है उसको पुट करवाना है जो कि लोकल फाइल सिस्टम में पड़ी है। अब हमने यहाँ पर सोर्स का जो पाथ है वो दे दिया है और
अब हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन का पाथ देना है कि कहाँ पर हम हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में इस फाइल को पुट करवाना चाहते हैं। तो हम रूट पाथ में ही इस फाइल को पुट करवाना चाहते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो कमांड है ये हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर वेब यूआई में आएँ और इस यूआई को रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि jeetcode.txt जो फाइल है वो हमारे हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में अपलोड हो चुकी है, मीन्स की आ चुकी है। अब पुट कमांड के बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है गेट कमांड। सो जैसे हमारी पुट कमांड लोकल फाइल सिस्टम में से फाइल को हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में अपलोड करती है, वैसे ही अगर हमने HDFS फाइल सिस्टम में से फाइल्स को लेकर अपने लोकल फाइल सिस्टम में लेकर आना है तो ऐसा करने के लिए हम गेट कमांड को यूज़ करते हैं। सो इसका सिंटेक्स भी कुछ ऐसे ही है, हडूप fs गेट। अब यहाँ पर हमने सोर्स देना है, मीन्स की जो फाइल है वो HDFS फाइल सिस्टम में से आएगी। सो फाइल HDFS फाइल सिस्टम में पड़ी हुई है, हम सेम ही फाइल को लेकर आएंगे jeetcode.txt जो कि यहाँ पर रूट पाथ में हमने अभी अभी पुट की है। सो रूट पाथ में jeetcode.txt पड़ी हुई है और इस फाइल को हम अपने लोकल फाइल सिस्टम में लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम टिल्ड साइन को लगाएंगे। टिल्ड साइन का क्या मतलब है, ये जो टिल्ड साइन है ये कुछ इस पाथ को इंडिकेट करता है, मीन्स कि हमारे इस होम फोल्डर को इंडिकेट करता है। सो हम यहाँ पर लगाएंगे टिल्ड साइन, और टिल्ड साइन लगाकर मीन्स कि होम फोल्डर में एक फोल्डर है डाउनलोड्स, उसमें हम इस jeetcode.txt फाइल को गेट करना चाहते हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये कमांड चल पड़ेगी, लेकिन हमारे इस पाथ में jeetcode.txt फाइल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं डाउनलोड फोल्डर में इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ और फिर से इस कमांड को चलाता हूँ। कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में से जो jeetcode.txt फाइल थी वो यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में आ चुकी है। और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो कंटेंट वही है जो हमने टर्मिनल के थ्रू एंटर करवाया था। सो ऐसे आप पुट और गेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब पुट और गेट कमांड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है rm कमांड। सो rm कमांड जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। सो ये जो कमांड है ये बेसिकली फाइल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर वेब यूआई में देख सकते हैं कि हमारे रूट पाथ में एक फाइल है a1.txt। अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल इस रूट पाथ में से रिमूव हो जाए, मीन्स कि यहाँ पर मैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में से a1.txt फाइल को रिमूव करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं कमांड लगाऊंगा हडूप fs -rm और इसके बाद मैं यहाँ पर फाइल का पाथ दे दूंगा। सो फाइल हमारी पड़ी है रूट पाथ में। सो हम रूट पाथ में जाएंगे और यहाँ पर हम फाइल का नेम दे देंगे, क्योंकि अगर हम फाइल का नेम ही नहीं देंगे तो रिमूव क्या होगा। सो हमने यहाँ पर क्या कह दिया कि हडूप फाइल सिस्टम में रिमूव कर दीजिए रूट पाथ में जो a1.txt फाइल पड़ी है उसको। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो मूव हो गई है हमारे ट्रैश फोल्डर में, और ट्रैश फोल्डर में जाने के बाद कुछ समय ये रहेगी जितना हमने डिफाइन किया होगा, और उस टाइम के बाद ट्रैश फोल्डर में से ये जो हमारी a1.txt फाइल है ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और अगर मैं अपने वेब यूआई को रिफ्रेश करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a1.txt फाइल जो है वो रिमूव हो चुकी है। और हम अपने ट्रैश फोल्डर को भी चेक कर लेते हैं। सो अभी ये फाइल हमारे इस ट्रैश फोल्डर में है, कुछ टाइम के बाद ये जो फाइल है ये ट्रैश फोल्डर से भी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। सो rm कमांड को यूज़ करके हम किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में से। अब rm के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है df कमांड। अब जो df कमांड है वो बेसिकली स्पेस चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, मीन्स कि हमारे हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में कितनी फ्री स्पेस है। सो फ्री स्पेस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं df कमांड। सो इसको चलाते हैं हडूप fs -df। इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसा ही है, हम यहाँ पर कोई भी पाथ नहीं देते क्योंकि हमने हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम का फ्री स्पेस चेक करनी है। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट बाइट्स में वैल्यू आई हैं। सो अगर हम ह्यूमन फॉर्मेट जैसे कि हम GBs में या MBs में हम इन वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं तो हम इस df कमांड के आगे -h लगा देंगे, मीन्स कि ह्यूमन फॉर्मेट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमारी
जो वैल्यूज़ हैं वो जीबीज़ और एमबीज़ में आ जाएगी। सो यहाँ पर हमारे फाइल सिस्टम की जो स्टोरेज है उसके बारे में इसने बता दिया है कि साइज़ है 47.9 GB, यूज्ड जो स्टोरेज है वो है 671.2 MB और अवेलेबल है 5.3 GB, और यूज़ कितनी हुई है 1% स्पेस यूज़ हुई है। तो इस df कमांड ने जो स्टोरेज है उसके बारे में हमें सारा कुछ बता दिया है। सो ऐसे आप df कमांड को दो फॉर्मेट्स में यूज़ कर सकते हैं, एक तो -h लगाकर, एक सिंपल -df लगाकर। अब df कमांड के बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड आ रही है वो है mkdir। अब mkdir जो कमांड है वो बेसिकली डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है हमारी हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में। mkdir बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाने के लिए, एक नया फ़ोल्डर, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है, hadoop fs-mkdir, और इसके आगे हमने पाथ दे देना है, मीन्स कि रूट में एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दीजिए और उस डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, फोल्डर 1। सो हमने यहाँ पर राइट कर दिया कि हडूप फाइल सिस्टम में एक डायरेक्टरी क्रिएट कीजिए, एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए, और पाथ होगा रूट पाथ में, और उस डायरेक्टरी का नेम होगा फोल्डर 1। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमारी जो डायरेक्टरी है वो हमारे हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्टरी हमारी क्रिएट हो गई है, परमिशन के आगे D आ चुका है। सो जो फोल्डर 1 है वो हमारी एक डायरेक्टरी बन चुकी है। सो एक नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम mkdir कमांड को यूज़ करते हैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में। अब जैसे कि हमने एक नई डायरेक्टरी बनाई है फोल्डर 1 के नाम से, अब अगर हम इस फोल्डर 1 में किसी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, मीन्स कि पहले से हमारे हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में फाइल्स पड़ी हैं और उन फाइल्स को हम इस फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं, तो हम वैसा भी कर सकते हैं cp कमांड से। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास jeetcode.txt जो फाइल है वो रूट पाथ में पड़ी हुई है, और हम चाहते हैं कि ये जो jeetcode.txt फाइल है ये इस फोल्डर 1 में कॉपी हो जाए। अभी फोल्डर 1 में कोई भी फाइल नहीं है, तो ऐसा करने के लिए हम cp कमांड को यूज़ करेंगे। सो इसे यूज़ करने का जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसे है कि हडूप फाइल सिस्टम में कॉपी कर दीजिए जो कि रूट पाथ में jeetcode.txt फाइल पड़ी है, उसको कॉपी करना है कहाँ पर, रूट में जो फोल्डर 1 हमने डायरेक्टरी बनाई है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये सोर्स है, मीन्स कि जहाँ से हमने कॉपी करनी है, और ये डेस्टिनेशन है, मीन्स कि यहाँ पर हमने पेस्ट करनी है। सो हडूप फाइल सिस्टम में कॉपी कर दीजिए जो कि रूट में jeetcode.txt फाइल पड़ी है, कहाँ पर, रूट में जो फोल्डर 1 फोल्डर बना है। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अपने वेब यूआई को रिफ्रेश करूँगा और फोल्डर 1 को ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो फोल्डर 1 में कॉपी हो चुकी है। सो ऐसे आप cp कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने cp कमांड चलाई वैसे ही आप मूव कमांड भी चला सकते हैं। सो इस मूव कमांड को भी हम चलाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम रूट पाथ में आ जाते हैं। सो जैसे कि हमारे पास एक state.txt फाइल है, सो इसको हम मूव करना चाहते हैं, मीन्स कि यहाँ से हम इसको फोल्डर 1 में मूव करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम सिंपल सी कमांड लगाएंगे hadoop fs-mv। मूव के लिए हम mv कमांड को यूज़ करते हैं, और फिर हम सोर्स दे देंगे, मीन्स कि किस फाइल को मूव करना है। सो फाइल हमारी पड़ी है रूट पाथ में और फाइल का नेम है state.txt, और इसके बाद स्पेस लगाकर हमने यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि किस पाथ में हमने इस फाइल को मूव करना है। सो ये जो फाइल है हम चाहते हैं कि फोल्डर 1 में मूव हो जाए। सो हमने यहाँ पर क्या कह दिया कि हडूप फाइल सिस्टम में मूव कर दीजिए जो कि रूट पाथ में state.txt पड़ी है, उसको फोल्डर 1 में मूव कर दीजिए। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अपने वेब यूआई को रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी रूट डायरेक्टरी में से, हमारी रूट पाथ में से जो state.txt फाइल थी वो मूव हो चुकी है, और वो जो फाइल है वो फोल्डर 1 में पेस्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं state.txt। सो ऐसे आप cp और mv कमांड को यूज़ करके जो हम Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V के साथ काम करते हैं, ऐसे आप इन कमांड्स के साथ हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में भी काम कर सकते हैं। अब इन कमांड्स के बाद हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स कमांड आती हैं, और ये जो कमांड्स हैं ये गेट और पुट कमांड्स की ऑल्टरनेटिव हैं। सो ऑल्टरनेटिव्स हैं कॉपी फ्रॉम लोकल
एंड कॉपी टू लोकल। सो जो कॉपी फ्रॉम लोकल कमांड है ये आपकी ऑल्टरनेटिव है पुट कमांड की। मीन्स कि हमने लोकल फाइल सिस्टम में से पुट करनी है फाइल अपने हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में। और जो कॉपी टू लोकल है, सो ये जो कमांड है ये ऑल्टरनेटिव है गेट कमांड की। ठीक है, कि हमने हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम में से गेट करनी है फाइल अपने लोकल फाइल सिस्टम में। सो इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे ही रहेगा जैसे हमने पुट और गेट को लगाया है। सो हडूप fs और हाइफन कॉपी का जो c है वो स्मॉल लेटर में होगा, और जो फ्रॉम का f है वो अपर केस, और जो लोकल का l है वो अपर केस होगा। सो कुछ इस सिंटैक्स के साथ आप कॉपी फ्रॉम लोकल और कॉपी टू लोकल कमांड्स को चलाकर देख सकते हैं। ये कमांड्स मैं आपको वीडियो में चलाकर नहीं दिखाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इन कमांड्स को बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। अगर आपको गेट और पुट कमांड के बारे में अच्छे से पता चल गया है तो आप इन कमांड्स को भी अच्छे से चला सकते हैं। सो इन दोनों कमांड्स की आप प्रैक्टिस जरूर करना। सो इस वीडियो में हम इतनी ही कमांड्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सो अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।